नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में पुत्रवधू और ससुर की हुई मौत। इको कार के बाइक में टक्कर मारने से हुआ हादसा। जिला अस्पताल से रेजिडेंट डॉक्टर की बाइक हुई चोरी। अस्पताल में चोर सक्रिय, लगातार कर रहे हैं चोरियां। युवक की हुई संदिग्ध मौत। मृतक के पिता ने कहा बहू ने जहर देकर की हत्या। डाक विभाग ने शुरू किए नए 14 आधार केंद्र। आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। और अब खबरें विस्तार से। जिले के ग्राम तालाब में धौली घाटी हनुमान सेवा समिति ने पौधारोपण किया और पौधों का पालन पोषण करने का संकल्प लिया। पौधारोपण के समय शंकर दयाल शर्मा, महिला अधिकारिता अलवर, पत्नी ज्योति शर्मा, शंकर प्रजापत, गिरिराज प्रसाद जोशी, शंकर पंचोली, योगेश शर्मा, तुषार आदि उपस्थित रहे और सभी के द्वारा 51 पौधों का रोपण किया गया। तिजारा कस्बे के पद्मावती धर्मशाला के प्रांगण में शिव कांवड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि कांवड़ियों के ठहरने एवं भोजन व्यवस्था पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को दीवानावाला चौक पर जागरण किया जाएगा। 1 अगस्त को महाकालेश्वर झांकी कांवड़ की महाआरती होगी। 2 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। बैठक में बलवंत सैनी, खिल्लू सैनी, अशोक आड़ती, अमित सैनी, परमानंद सैनी, पंकज आहूजा, शेर सिंह सैनी, सुरेश सैनी, धनीराम करेला, कृष्ण सैनी, यशपाल सैनी, सुंदर जोगी, पुनीत सैनी, रतन प्रजापत, आशु अग्रवाल, निर्भय सैनी, विक्रम योगी सहित मौजूद रहे। सरकार के निर्देशानुसार डाक विभाग ने अलवर में नए 14 आधार केंद्र खोले हैं, जिसमें अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीनियर सुप्रीडेंट पोस्ट ऑफिस जब्बार खान ने बताया कि केंद्र में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में आने वाले लाभार्थियों के आधार कार्ड अपडेट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहते थे। लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था। इसी समस्या से निजात पाने के लिए डाक विभाग ने अलवर में पिछले महीने में 14 नए आधार सेंटर खोले हैं, जहां पर आधार अपडेट व केवाईसी करा सकते हैं। पूर्व में मोती डूंगरी और अट्टा मंदिर आधार सेंटर पर काफी भीड़ हो जाती थी, इसलिए यहां पर आधार की एक एक्स्ट्रा मशीन रखवाई गई है। अलग अलग सेंटरों पर बढ़ोतरी की है। पहले 4 घंटे काम होता था, अब 7 घंटे कर दिया गया है, जिससे जनता को सुविधा अनुसार काम हो सके। हाँ सर, बताइए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में जो लाभार्थी हैं, तो उन लाभार्थियों के केवाईसी अपडेट किए जा रहे हैं। इस वजह से कि आधार में अपडेट करने की, एनरोलमेंट करने की पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और हमारे सेंटर से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका दिन भर भी यहाँ पे वेट करने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आ रहा था। तो हमने जनता की डिमांड को देखते हुए, जनता की सुविधा के लिए पिछले महीने से 14 नए आधार सेंटर्स को चालू किया है। और शहर में कुछ हमारे जो आधार सेंटर्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, जैसे यहाँ मोती डूंगरी है और हमारा अलवर हेड ऑफिस है अट्टा मंदिर के पास, तो यहाँ पे हमने क्या है कि 2 मशीनें, एक एक्स्ट्रा मशीन लगा के 2 मशीनें करवा दी हैं, जिससे क्या है कि लोग आएँ तो कोई वापस ना जाए, सबको सुविधा मिले और सब अपना आधार अपडेट करवा के जाएँ, किसी को जनता को किसी को परेशानी ना हो। इस वजह से हमने कुछ और सेंटर्स पे टाइमिंग भी बढ़ाया है। जहाँ पे पहले 4 घंटे आधार का काम हो रहा था, तो हमने ऐसे कुछ सेंटरों पे 7 घंटे 6 घंटे इस तरह का किया है, ताकि जनता को असुविधा ना हो और सबको सुविधा अनुसार उनको आधार अपडेट किए जाएँ, ताकि वो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। सर, ये आधार सेंटर कहाँ पे खोले गए हैं शहर में? हमारे यहाँ अगर शहर की बात करें तो शहर में यहाँ मोती डूंगरी है, अट्टा मंदिर अलवर हेड ऑफिस है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, अलवर रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ और MI एरिया है। तो यहाँ पे हमने शहर में आधार हमारे चालू हुए हैं और इसके अलावा सचिवालय जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी आधार का कार्य किया जा रहा है। औषधि नियंत्रण और मेडिकल टीम ने अवैध तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस करते दुकान को सील किया, लेकिन टीम को देखकर
फर्म संचालक झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। सीएमएचओ खैरतल अरविंद गेट, नर्सिंग ऑफिसर मनोज कुमार और औषधि नियंत्रण अधिकारी कौमुदी सिंह को किशनगढ़ तहसील के करौली में बिना वैध ड्रग अनुज्ञा पत्र के मेडिकल प्रैक्टिस संचालित मिली। मौके से फर्म संचालक झोला छाप डॉक्टर रफीक खान फरार हो गया। खान को टीम ने फोन भी किया, लेकिन उसने मौके पर आने से मना कर दिया। टीम ने दुकान को सील किया और अनुमति के दुकान नहीं खोलने का नोटिस चस्पा किया। गोविंदगढ़ कस्बे के आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 5 पर मंगलवार को गोद भराई दिवस एवं प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र पर विमलेश जयश्री, बबली, रजनी की गोद भराई की गई और उन्हें चुनरी उड़ाकर तिलक लगाकर यह कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में रंगोली के माध्यम से संतुलित आहार का प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें अन्य महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षित प्रसव व संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया तथा 3 वर्ष पूर्ण होने पर बच्चों का प्रवेश उत्सव भी बनाया गया। उन्हें साल पूर्व शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हरभजन कौर ने बताया कि इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को अच्छे सेहत के लिए पोषण की आवश्यकता व महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आज यहां गोद भराई दिवस मनाया गया है। गोद भराई रस्म में क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं, अन्य महिलाओं ने भाग लिया। सेविकाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं के सम्मान में उसे चुनरी ओढ़ा, उसे तिलक लगा और गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गोद में पोषण संबंधी पुष्ट आहार, फल, सेब, संतरा, बेदाना, दूध देकर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बलविंदर कौर ने बताया कि महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए, वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक की निगरानी में रहें तथा नियमित रूप से चेकअप करवाएं। आखिरी महीनों में शरीर को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस दौरान आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा की भी मात्रा का होना जरूरी होता है। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, प्रसव पूर्व देखभाल, एनीमिया की रोकथाम व पौष्टिक आहार के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बबीता रानी, मीनू गुगनानी, सत्या अरोड़ा, बलविंदर कौर, हरभजन कौर, सपना मीणा एवं सहायिका सुनीता, कमला सेन, नीलम लक्ष्मी, शशिकांता सहित गर्भवती महिलाएं एवं उनके परिजन मौजूद रहे। 5 पर प्रवेश उत्सव और गर्भावस्था प्रसव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामूहिक स्तर पर किया गया, जिसमें गर्भवती व अन्य महिलाओं को एक अवेयरनेस के लिए सुझाव दिया गया। उनके सुरक्षित प्रसव व संतुलित आहार के बारे में कुछ जानकारियां भी साझा की गई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कैमासा में गत 10 अप्रैल को ईंधन में आग लगने के शक में हुए विवाद में युवक की हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गठित टीम द्वारा थाना गोविंदगढ़ के कैमासा गांव में 10 अप्रैल को ईंधन में आग लगाने के शक में हुए विवाद में युवक की हत्या की घटना से फरार चल रहे 2000 के इनामी मौसम पुत्र मामूरा पुत्र जुहरू निवासी कैमासा को गिरफ्तार किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राज्य सरकार आदेश अनुसार पशुपालन विभाग ने राजकीय गौशाला को अनुदान राशि जारी की है। अलवर, बहरोड, कोटपुतली व खैरतल, तिजारा जिलों में 38 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 29 गौशालाओं को 4,47,34,500 अनुदान राशि दी गई है। पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक राजेश गुप्ता ने बताया कि अलवर, कोटपुतली, बहरोड व खैरतल से ज्यादा इन जिलों में कुल 38 गौशालाएं संचालित हैं, जो अनुदान के लिए पात्र हैं, जिनका अनुदान 5 महीने की द्वितीय किस्त है। राज्य सरकार साल में 9 महीने का अनुदान देती है, जिनमें से 4 माह का पहले मिल चुका है और 5 माह का 29 गौशालाओं को 4,47,34,500 अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान पानी और चारे के लिए दिया जाता है। अलवर जिला जो 3 नए जिलों को मिला के बना हुआ है, बहरोड, कोटपुतली, खैरतल, तिजारा और अलवर जिला, इसमें कुल 38 गौशालाएं हैं जो अनुदान के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार की जो शर्तें हैं उनमें 38 गौशालाएं पूरी करती हैं। उनके लिए अनुदान 5 महीने का द्वितीय किस्त है। पहले सरकार 9 महीने का अनुदान देती है पूरे साल में, 4 महीने का पहले मिल चुका है, अब 5 महीने का अब मिल रहा है। इसमें से 29 गौशालाओं को हमने अभी 4,47,34,500 रुपए का अनुदान स्वीकृत कर दिया है। 38 में से 4 गौशालाएं ऐसी थी जिनमें 20% से ज़्यादा पशुधन की बढ़ोतरी थी, तो उनका हमने दोबारा से भौतिक सत्यापन कराया और उनके लिए भी अभी जिला कलेक्टर महोदय से नोटशीट आ रही है, उनके लिए भी अनुदान पारित हो जाएगा। और 5 जो रिमेनिंग गौशालाएं हैं उन्होंने भौतिक सत्यापन तो करा लिया, लेकिन बिल वाउचर और पुरानी ऑडिट रिपोर्ट जो हम मांगते हैं वो अभी नहीं भेजी है। उनको बार बार हम फ़ोन कर रहे हैं, उनके आते ही उनको भी अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा। ये पानी, चारा और दाने के लिए अनुदान गौशालाओं को दिया जाता है, जिससे कि गौवंश का उचित तरीके से रख रखाव किया जा सके। ऐसा नहीं है, गौशाला अनुदान केवल 38 गौशालाओं को मिल रहा है, बाकी गौशालाओं को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो शर्तें राज्य सरकार की जो हैं वो पूरी नहीं करती। और अब वो बात नहीं है कि चारे पानी के अभाव में किसी गाय की या गौवंश की मृत्यु हो रही है। गौशालाओं में अनुदान के साथ साथ दानदाता भामाशाहों से भी बहुत सारा पैसा मिल रहा है। अलवर शहर में जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा की तिथि नजदीक आने के साथ ही तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मंगलवार को चूड़ी मार्केट स्थित रथ खाने से भगवान सीताराम महाराज का रथ और महल चौक स्थित रथ खाने से भगवान जगन्नाथ जी का इंद्र विमान निकाला गया। दोनों रथों को मंदिर पर पहुंचाया। जगन्नाथ मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि चूड़ी मार्केट स्थित रथ खाने और महल चौक से रथों को सुभाष चौक मंदिर लाया गया। यहाँ रथों की साफ सफाई, रंग रोगन और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 13 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 14 जुलाई को शाम 6 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान सीताराम महाराज की सवारी मेला स्थल रूपवास स्थित रूपहरि मंदिर के लिए रवाना होगी। 15 जुलाई को शाम 6 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से मेला स्थल रूपवास स्थित रूपहरि मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रवाना होगी। वहीं 17 जुलाई को रूपवास में भर मेला रहेगा। इस दिन सुबह 8 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से जानकी जी की सवारी मेला स्थल रूपवास के लिए रवाना होगी। उसके बाद रात 10 बजे रूपवास में वरमाला महोत्सव का आयोजन होगा। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी में किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। एनीमिया कैंप में लगभग 50 लाभान्वित हुए। प्रोग्राम के संयोजक डॉक्टर रूप सिंह व उनकी टीम ने एनीमिया से संबंधित सभी जांच की। दंत विशेषज्ञ
डॉक्टर प्रिंस ने उपस्थित लाभान्वित लोगों को दांतों की सुरक्षा व सावधानी के बारे में बताया। डाइटिशियन डॉक्टर सुनीता ने सभी को प्रॉपर डाइट के बारे में बताया। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने उपस्थित लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए उपाय बताए। साथ ही बाल विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सोनी ने बच्चों की सेफ्टी के लिए विशेष उपाय बताए। महिला प्रमुख प्रियंका सिंह ने उपस्थित माताओं को रसोई में बनने वाले पौष्टिक आहार के बारे में बताया। इस अवसर पर रीजनल वित्त सचिव CAR के गुप्ता ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास बताया और कहा कि स्वस्थ मन ही देश व समाज की उन्नति में कार्य कर सकता है। शाखा सचिव श्रीमती सुनीता यादव ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर शाखा वित्त सचिव रूपेश सर्राफ, मीनाक्षी सोनी व अस्पताल के स्टाफ सहित काफी लोग उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे में स्थित GSS पर मंगलवार को बिजली कर्मियों द्वारा 100 छायादार व फलदार पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र पुनिया ने बताया कि मंगलवार को हरसौली GSS पर खाली जमीन पर 100 छायादार व फलदार वृक्ष लगाए गए। वहीं पेड़ों के बड़े होने तक उनकी देखभाल व नियमित रूप से पानी डालने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर सहायक अभियंता भूपेंद्र पुनिया, JEEN मोनिका अग्रवाल, सतपाल सिंह, मनोज कुमार, अमित, रामवीर यादव, हुकुमचंद, फतेह सिंह, राजेंद्र, चौकराज, राशिद आदि मौजूद रहे। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत डाबरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि भारत सरकार के अमृत महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा 1100 पौधे लाए गए, जिसमें से 100 पौधे आज जोहड़ की पाल पर लगाए गए। घर घर पेड़ लगवाने के लिए एक एक पौधा बच्चों को भी वितरित किया गया। शमशान घाट, खेल मैदान और नरेगा साइट पर 1650 पौधे लगवाने की योजना है। इब्तिदा संस्था के सहायक परियोजना समन्वयक मुकेश राठी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने अपने अपने घरों पर 2-2 पौधे लगाने व पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश, मिठू राम, सैफ गोयल, राहुल, जगराम चौधरी, मुकेश राठी, अधिकार सखी अनीता, अमरवती, अनीता आशा और अन्य ग्रामीण शामिल रहे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबरी के द्वारा सैयद का जोड़ा स्थान पर कुल 100 पौधों का पौधारोपण अमृत महोत्सव योजना के तहत किया गया, जिसमें हमें पंचायत के मनरेगा श्रमिकों तथा इब्तिदा का सहयोग उसमें प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय के द्वारा विभागीय निर्देशानुसार कुल 1500 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से हमने बच्चों को परसों भी पौधे वितरण किए थे और आगामी दिवसों में भी बच्चों को पौधारोपण वितरण किया जाएगा। और हमारे द्वारा स्टाफ के द्वारा, मनरेगा श्रमिकों के द्वारा, पंचायत के सहयोग से और NGO इब्तिदा के सहयोग से अन्य स्थानों जैसे खेल मैदान, गिदावरा पर और पौधों और शमशान की भूमि पर और पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार जहां टूरिज्म पर एक तरफ ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं रास्तों पर ध्यान नहीं है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। सिलीसेड एक बड़ा टूरिज्म हब है। लेक पैलेस इसकी वजह से अपना एक अलग स्थान रखता है। बारिश का मौसम होने के कारण लोग बांध को देखने के लिए काफी संख्या में सिलीसेड पहुंचते हैं, जहां एक पुलिया बनी हुई है जो कि मिट्टी के कटाव होने के कारण रोड काफी सकड़ा होता जा रहा है तथा वहां पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है। कभी भी कोई गाड़ी या कोई राहगीर उसमें गिर सकता है, लेकिन प्रशासन का उस पर कोई ध्यान नहीं है। सिलीसेड में RTDC की होटल होने के कारण सरकार को काफी मोटा राजस्व मिलता है, फिर भी सरकार तथा उसके नुमाइंदों का सड़क मार्ग पर कोई ध्यान नहीं है। बांसुर उपखंड क्षेत्र के हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव माजरा अहीर में मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में पुत्रवधू और ससुर की मौत हो गई। दोनों के शवों को हरसौरा के अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव माजरा अहीर में स्टेट हाईवे 52 पर जहां 48 वर्षीय सुभाष यादव निवासी माजरा अहीर अपनी पुत्र वधू 23 वर्षीय पूजा को बीएड फाइनल की परीक्षा दिलाने बाइक पर सवार होकर भीटेड़ा जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक इको कार ने टक्कर मार दी, जिसमें ससुर सुभाष यादव और पुत्रवधू पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पूजा यादव की शादी 1.5 वर्ष पूर्व ही हुई थी और उसके एक 6 महीने का बच्चा भी है। पूजा बीएड फाइनल ईयर में पढ़ती थी और आज भीटेड़ा अपने ससुर के साथ बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। राजकीय कॉलेज कठुमर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत औषधि युक्त पौधे का सहायक आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर कंप्यूटर सहायक कुलदीप, मान सिंह व छात्रा वर्षा, शिवानी, हंस, खुशबू शर्मा, छवि शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी ने आज श्री 108 मौनी बाबा आश्रम गौशाला तिजारा में एक वाटर कूलर वहां पर रहने वाले सेवादारों के लिए उपलब्ध कराया गया। 39 बीघा के इस गौशाला में लगभग 860 गौवंश की देखभाल की जाती है। गौशाला में गौ माता के लिए 5 कूलर 65,000 के एवं परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत एक रूम के लिए 1,11,000 की सहयोग राशि रोटरी क्लब भिवाड़ी ने उपलब्ध कराई। इस अवसर पर आश्रम सचिव देशपाल यादव, बने सिंह, अमित यादव, संरक्षक खेम गुप्ता, मौनी बाबा गौशाला क्लब अध्यक्ष नीरज झालानी, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण लांबा, बीना यादव, सचिव हेमंत शर्मा, हरीश पालीवाल, बरखा झालानी उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन किया जाना प्रस्तावित है। बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारिता के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि इच्छुक कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो अवैतनिक सेवाएं प्रदान करना चाहता है तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव एवं योग्यता रखता हो, वह अपना आवेदन कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग मिनी सचिवालय अलवर में 11 जुलाई को शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य देय नहीं होगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खैरथल तिजारा के निर्देशानुसार जिला स्तर पर खैरथल तिजारा पुलिस जिले हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की जानी है और उसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी है। उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस जिले के समन्वय के माध्यम से होना है, जिसके लिए हमने कल विज्ञापन जारी किया है। तो ऐसे जिले के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अनुभव रखते हैं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने में रुचि लेते हैं, वो अपना विस्तृत आवेदन में बायोडेटा और आवश्यक दस्तावेज 11 तारीख तक हमारे कार्यालय में जमा कर। अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान के तहत रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई एवं ओरिएंट सिंटेक्स के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांथलका में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 40 पौधे लगाए गए और सभी पौधों पीपल, नीम, जामुन, बड़, पिलखन आदि का मातृशक्ति के द्वारा रोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत जगह जगह निरंतर पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक महिला ही उस पेड़ की पालना व देखभाल बच्चों के समान कर सकती है।
पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उसको बड़ा करना और उसकी देखभाल एक चुनौती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल टुंडवाल, हरिराम शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिएंट सिंटेक्स, मीना जैन अध्यक्षा लघु उद्योग भारती, डॉक्टर नवनीता शर्मा अध्यक्षा रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति, सीमा जालान, विनीता टिकमानी, आशा अग्रवाल एवं विद्यालय की अध्यापिकाएं और बच्चे उपस्थित रहे। नीमराणा सिलारपुर रोड पर स्थित जन आवासीय सोसाइटी शुभ गृह में बने विश्वेश्वर महादेव मंदिर वार्षिक उत्सव 9 जुलाई मंगलवार रात्रि को भजन कीर्तन के साथ किया जाएगा एवं 10 जुलाई बुधवार को सुबह कन्याओं का पूजन कर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर शुभ ग्रह वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चरण सिंह राठी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उपाध्यक्ष सिकंदर सिंह शेखावत, सचिन यशवंत सिंह, कोषाध्यक्ष रेणु कृष्ण यादव, सदस्य पवन कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, मेंटेनेंस मैनेजर राजेश रोशन आदि मौजूद रहे। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती घाटी वाले हनुमान जी के यहाँ महाराज के तत्वावधान में हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण किया गया। मंदिर के संरक्षक मुदित शर्मा के द्वारा बताई गई सभी भक्तों के द्वारा एक एक पौधे लगाकर उनको पालने का संकल्प लिया। मौके पर ओम प्रकाश गुप्ता, मुकेश भगत जी, श्यामलाल बाबूजी, मास्टर किरोड़ी, हरभजन सिंह, जुगल किशोर, तनुज, चंद्रमोहन, राहुल, अजय चौधरी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खेरली नगर पालिका परिसर में विधायक रमेश खींची के सानिध्य में सघन वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिडेल, नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने वृक्षारोपण कर आमजन को प्रेरित करने की शपथ ली। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने आमजन को पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ और स्वच्छ खेरली हरित खेरली का संदेश दिया। उन्होंने आमजन से अपने घरों के आगे भी वृक्ष लगाने का आह्वान किया। साथ ही मौजूद लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस दौरान वृक्षों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर नगर पालिका के ईओ प्रमोद शर्मा, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, रिंकू चौधरी, जेईएन मुकेश मीणा व कर्मचारी व पार्षद मौजूद रहे। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने सूरजमुखी बांध के झरने के सौंदर्यकरण और विकास हेतु गत दिनों नगर पालिका सभागार में घोषणा की। उसके संदर्भ में आयुक्त नगर परिषद तिजारा जगदीश खीचर द्वारा बांध पर सौंदर्यकरण कार्य पर कार्य एवं प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, जिसमें आज मौका देखा गया। मौके पर नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, कुंदवंत धवन, पार्षद अनिल बंसल और कपिल गुप्ता, महामंत्री भाजपा तिजारा ने अवलोकन कार्य करवाकर एवं रिपोर्ट तैयार की, जिसका शीघ्र कार्य शुरू करवाया जाएगा। इस अवसर पर महाराज भर्तृहरि धर्मार्थ संस्था के सचिव देशपाल यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस धार्मिक स्थल का सौंदर्यकरण होने से पर्यटक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास होगा। ग्राम पंचायत खिदरपुर में कृषि विभाग की तरफ से अभियान चलाकर 350 पौधों का पौधारोपण किया गया। सहायक कृषि अधिकारी विक्रम सिंह मेहरा ने बताया कि धरती मां और प्रकृति हमारे पालन पोषण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इनके बिना मानव जीवन असंभव है। इस बार की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर खिदरपुर ग्राम पंचायत में सहायक कृषि अधिकारी खिदरपुर ने वृक्षारोपण का अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर 350 पौधों का पौधारोपण कराकर ग्रामवासियों को उनकी सुरक्षा और देखभाल का संकल्प दिलवाया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जुलाई माह का यह समय पौधारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। एक पेड़ एक इंसान जरूर लगाए। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।